आपने लेना है अबरक और लेना खालिश शहद। जी जी। अबरक खालिश खालिश शहद, पुराना गुड़ और चूना नबूज। चूना नबूज। आज दिल करता है बिल्कुल क्या बात है जनाब। अबरक शहद अनबुज चूना और पुराना गुड़ बराबर होगा। इनको अबरक को पाउडर करें, पाउडर करके इसको इनमें आपस में मिक्स कर दें और हांडी इतनी लेनी है कि उसके नीचे तकरीबन हल्के हल्के सराख हों। इसके नीचे एक हांडी और रख दें। ये वजन आपने तयन करना है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर रख के ना उसके नीचे हांडी रख के उसे भी सैंपल कर दे, ऊपरली हांडी को भी ढक्कन दे के सैंपल कर दे, उसे पार मार कर अच्छी तरह सैंपल कर दे। ये भट्टे में रख दे, 7 दिन बाद निकालेंगे, नीचे हिलता जुलता पारा मिलेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। माशाल्लाह अब 3 फार्मूले आपको बयान करेंगे जो कि मुजर्रब होंगे और जो सन्यासी हज़रात के लिए भी बेहतरीन चीज़ है और ज़बरदस्त है। बात यह है कि मैंने इनसे थोड़ा टाइम लिया क्योंकि ये 4 चीज़ें आपको बतानी थी। हर दफ़ा जब भी ये ग्रैंड सन्यासात होती है एक आपको मुजर्रब फार्मूला बयान किया जाता है और मैं चाहता हूँ कि जिससे ना होगा उसको मैं पैसे दूँगा। सबसे पहले तो एक जो ना ये मुमसिक फार्मूला बयान करने लगा, ये भी अखीर है। माशाल्लाह 3-4 सन्यासी साहब बैठे हैं, कुव्वत बाग के जितने भी मरीज़ हैं वो उनकी मेहरबानी वो मुझे रेफ़र करते हैं और माशाल्लाह वो सारे के सारे ठीक होते हैं अल्लाह का। एक फार्मूला आपको बयान करना, आप भी अपने मतलब पे बना के दें, जिसको भी देंगे रिजल्ट आएगा। आपने नमक लेना है 1 पाव, उसके अंदर आपने 1 पाव आपका दूध खल कर देना है। जब आपका दूध खल हो जाए, पाउडर हो जाए, उसके अंदर 100 ग्राम आपने समल फार खल कर देना है। ये आपका दबू बन गया। इसके अंदर आपने शिंगरफ लेनी है, शिंगरफ आपने 2 तोले लेनी है, उसके ऊपर 2 तोले ही खरातीन लपेट देने हैं, खरातीन खुश्क लेने हैं, उसके ऊपर लपेट देने हैं। उसके अंदर रख के आपने सिर्फ 2.5 घंटे इसको पकाना है चूल्हे के हल्की आंच पे। हल्की आंच पे पकाने के बाद आप अपनी शिंगरफ निकालें, साथ ही खरातीन उसको खल करके आप जिसको देंगे, कुव्वत बाग के लिए, इंतशार के लिए, टाइमिंग के लिए, असाबी कमजोरी के लिए हर जगह काम करेगा और बेहतरीन चीज़ है। जो बनाए, अगर ना बने तो मैं पैसे दूंगा। दूसरे नंबर पे जो है बरकिया का फार्मूला है, बरकिया का मेटल हासिल होता है और गारंटीड हासिल होता है, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और आसान फार्मूला है। आपने 2 करेले लेने हैं, फीमेल मेल, मतलब छोटा करेला लेना है, एक बड़ा करेला लेना है। छोटे करेले को आपने काट के उसके बीज निकाल के उसके अंदर आपने बरकिया रख देना है, कितना 10 ग्राम, ठीक है। बरकिया रख के आपने उसको सी के उसके ऊपर आटा लगा देना है। आटा लगाने के बाद जो बड़ा करेला लेना है उसका भी बीज निकाल के उसके अंदर ये करेला रख के आपने उसका भी मुँह सी के आटा लगा देना है। उसको आपने रेत के अंदर 6 घंटे पकाना है। रेत लेने नहीं है, आधी नीचे रखनी है, सेंटर में करेला रख देना है, ऊपर आपने रेत डाल के आपने उसको 6 घंटे पकाना मसलसल। जब आपका पक जाए उसमें से आपने ये बत्तियाँ निकालना है और 1 तोला तांबा आपने चक्कर देना है उसको, उसके ऊपर ये बत्तियाँ सारा का सारा उसके ऊपर तरा कर देना है। जब आप देखें कि आपने 10 ग्राम रखा था तांबा, आपका 13 ग्राम निकला है, तो समझिए कि आपका ये आगे काम करेगा। अगर ना निकले तो दफा करें, ये फार्मूला ना करें, क्योंकि ये आपका जो मेटल पूरे का पूरा उसमें जाएगा। 13 ग्राम ये हो गया। आपने चांदी आपने मेल्ट करनी है, उसके ऊपर ये मतलब ये उसको तांबे को मेल्ट करना है, चांदी तैरा कर देनी है, आप न्यारा करेंगे, इंशाल्लाह आपका माल मिलेगा और गारंटीड माल मिलेगा। ये गारंटी है मेरी, ये अमल हुआ है। दूसरे नंबर पे नकरे का एक फार्मूला बयान करना है, जो कि चांदी बुकी करनी है हमने उसके अंदर टिक्कर में। टिक्कर का छिलका जो बड़ा होता है ना, जो सूखा छिलका होता है उसको नहीं लेना, नरम छिलका लेना है आपने। कितना लेना है आपने उसको, उसका हमें पानी चाहिए आधा किलो। टिक्कर का जो नरम छिलका है वाइट वाला, उसका पानी हमें चाहिए आधा किलो। आपने चांदी का पतरा बना लेना है, उसको गर्म कर करके उसके अंदर भिजा देने हैं, उसके ज़रात सारे उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी भिजा देने हैं सारा आपका पतरा ख़त्म होना चाहिए, वो ज़रात लेने। इसी के साथ आपने इसकी टिक्की बनानी। टिक्की बना के बाद ये जो नुकता है इसी का टिक्कर का, इसके अंदर रख के आपने इसको आग दे देनी है। 6 किलो के दे दें, 8 किलो के दे दें, कोई मसला नहीं। जब वो निकला है वो फूल के आपकी टिक्की निकलेगी। वो टिक्की एज स्पर्मिया के लिए, स्पर्म के लिए, कुव्वत बाग के लिए, जरियान के लिए, जिनका ज़कावती हिस्सा ख़त्म नहीं होता उसके लिए लाजवाब तरीन चीज़ है। 7 खुराकें बेहतरीन चीज़ है। अब यही जो आपका 1 तोला है ना, अगर आप 7 तोला कली के ऊपर तरा करेंगे तो आपकी 8 तोले नकरा मुकम्मल होगी। ये गारंटीड है कि 8 तोला आपकी नकरा निकलेगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इंशाल्लाह गारंटीड चीज़ें हैं, आप करेंगे ज़रूर। शुक्रिया। देसी या नुस्खा मैं दसना ਤੁਹਾਨੂੰ मनसक जरासीम भी पैदा करेगा,
और जेड़े डॉक्टरों के फेल होए बंदे ने भी बच्ची भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा, दोए जी ठीक है। सर थोड़ा अपना नाम भी बयान करो पहले, हैं? अपना नाम ही दसो। मेरा नाम है सूफी मोहम्मद रफीक मुगल, आज़ाद कश्मीर बरनाला से। मेरा नंबर है 0301 62 874। बहुत खूब। 62 874। हाँ। अच्छा, बोर्ड दियाँ मुच्छां लै लैनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮਕੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 2 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੰਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਛਾਂ। ਸੱਕ ਲੈ ਲੈਣੇ 2 ਕਿਲੋ। ਕੋਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ 2 ਕਿਲੋ। ਇਹ 20 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੁੱਤਰ ਲੈਣਾ। 20 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। 10 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾ ਮੁਸਲੀ ਸਫੈਦ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੱਕ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਲ ਮਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡੋਲ ਜੰਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਧਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਧਰ ਲੈਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ 4-5 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲੀ ਵੀ ਗਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਾਲ ਵੀ ਗਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਸੜਨਾ ਕਿ ਦੇਸ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਵਾਦ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੜਨਾ, ਕੁਛ ਟਾਕੀ ਜਾਂ 1.5 ਟਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਦਿਆਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ। ਨਾਲ ਤੈਂਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਤੈਂਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਸ ਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਓ ਚਨੇ ਬਰਾਬਰ। ਚਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਣੀ। ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਰਦਾਨਾ ਕੂਵਤ ਲਗੋਰੀਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। 20 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕਾੜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ 1.5 ਪਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੱਠੀ ਅੱਗੀ ਕਾੜਨਾ। ਦੁੱਧ ਕਾੜਨਾ ਮੱਠੀ, ਗੋਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ। ਲਗੋਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਰਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੂਵਤ ਵਾਸਤੇ भी। एक गोली रोजाना? एक गोली रोजाना। रात खाने के बाद? है रात खाने के बाद? रात खाने के बाद जज़ाकल्लाह। ये जी बोर्ड दो की दाढ़ी दो की बात घंटे की है। 2 घंटे के बाद। माशाल्लाह। माशाल्लाह। बोर्ड की दाढ़ी की बात। दाढ़ी जी हाँ, दाढ़ी बिल्कुल। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि जब बोर्ड की दाढ़ी ताज़ी फूटती है ना रात को, तो वो सुर्ख रंग की शाखें निकलती हैं। ये क्या है? बरीक बरीक जी जी। वो नरम होती हैं, ऐसे हाथ से तोड़े थोड़ी तो बड़े बात टूटती है और हाँ। उसको खाएं तो खाई भी जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कहते थे बेटा ये शाख मरजान है, अल्लाह क्या बात है। ये आप शाख मरजान ही खा रहे हैं। तो वो कहते थे निहार मुँह अगर उसकी जो उसकी दाढ़ी के जो निकलती हैं कोंपलें, वो उसके 4-5 पीस निहार पेट जाके खाओ ना सुबह सुबह, तो बंदा जो बाप नहीं बन सकता वो बाप बन सकता है। और दूसरी बात वो कहते थे कि जो घोड़ है ना ये माँ है और पीपल जो है ये बाप है। ये बात ऐसे ही ऐसे ही। पीपल की दाढ़ी 1 तोला, घोड़ की दाढ़ी 1 तोला, फिलफिल दराज 1 तोला, और इसमें गूंद कीकर 1 तोला। इन चारों को खरल करके यकजा कर लें, हल्का सा पानी लगा के इसकी गोलियां बना लें काली मिर्च के बराबर। 2 गोलियां सुबह 2 शाम दूध के साथ दें। 2 हफ्ते खिला के जाके टेस्ट करवा लें। नील वाला जो है ना
वो इंशाल्लाह औलाद के बराबर हो। बहुत खूब। क्या बात है जी। ये छोड़ की बात हुई तो माशाल्लाह बड़े काबिल उस्ताद बैठे हुए हैं। जिन लोगों के टेस्टिकल सुकड़ के छोटे हो जाते हैं उसका कोई तरीका, कोई दारू, कोई इलाज है? असल में उसमें कोई वेरिकोसील का मसला जो होता है ना, सुकड़ के छोटे हो गए उन्हीं की वजह से, ब्लॉकेज की वजह जी। से करता है। तो ज़्यादातर लोग भागते हैं जी, रस कपूर दे दें, दाल चिकना दे दें, या फिर कोई और ऐसी चीज़ें देते हैं। तो इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना शादी, वो है रूह तूतिया। अच्छा। जितनी बॉडी की ब्लॉकेज है ना, इन अमराज में रूह तूतिया यूज कराया था। मैंने नुस्खा दिया था कि 100 ग्राम पारा ले लें, 200 ग्राम जिस्त ले लें, जिस्त को मेल्ट करके पारा छल बंद कर लें और इसको खरल कर लें। खरल करके किसी बर्तन में डाल के उसके ऊपर ना 1 पाव नीला थोथा पीस के डाल दें और साथ 3 ग्राम कोई हीरा पुश्ता बना हुआ कोई वो भी डाल। अब इसके ऊपर ना 7 बोतल अर्क गुलाब सह आदशा वो डाल, पानी नहीं डाल, जी जी। अर्क गुलाब डाल। 11 दिन इसको पड़ा रहने दें, सुबह दोपहर शाम डंडे से हिलाएं। 11 दिन के बाद इसमें 2.5 तोला तेजाब गंधक डाल। 3 दिन बाद फिर 2.5 तोला तेजाब गंधक और तीसरी बार फिर इसी तरह। आधे से ज्यादा मवाद हल हो जाएगा पानी, पारा भी, जिस्त भी, हीरा भी, नीला भी। अब इसका मुकद्दर लेंगे तो नीचे कलील सा मवाद मिलेगा थोड़ा सा, जी। इसको निकाल दें। जो मुकद्दर पानी आए उसको खुश्क करेंगे तो आपका रूह तूतिया बाकरंट मिलेगा, जिसमें पारा भी आपका रूह क्या तूतिया बात। में शामिल होगा। वाले पारा पारस है, हर बंद चीज के मसान खोल खोल देता देता है। तो ये जारी रूह तूतिया है। इसका आधा चावल मलाई मक्खन में रख के दें, साथ दूध पिलाएं सुबह शाम। आप 1 हफ्ते में देख लेंगे कि वेरिकोसील वाले की वो ब्लॉकेज खत्म होती है कि नहीं होती। तो जो गोली छोटी होगी उसी वजह से होती है, वो ठीक हो जाएगी। तो जे फहीम साहब एडे एडे बड़े किलो दे हो जाते वो भी ठीक हो जाते हैं। इसी से सारा इन्फेक्शन इसके साथ, इसी से ये ठीक हो गया जाता है। गलत चीजें हैं। सर ये A ग्रेड B ग्रेड तक वर्क किया। अच्छा। जहाँ अक्सीर आ जाती है ना, वहाँ मिजाज और ये चीजें खत्म हो जाती हैं। खत्म है जी, उन्हें पहली शक्ल में लिया। एक दवाई, अब आप अंदाजा करें कि मैं कैंसर पे दवाई देता हूँ सुबह दोपहर शाम की 3 चीजें मेरी। वही मेडिसिन मेरे पास रैम की रसोलियाँ वाले आते हैं, मैं देता हूँ वही। मेरे पास बगंदर वाले फस्टूला वाले आते हैं, मैं वही देता हूँ। सुजाक वाले आते हैं, मैं वो देता हूँ। मैदे के अल्सर वाले, अंतड़ियों के अल्सर वाले, जिगर कैंसर वाले, ब्लड कैंसर वाले, लम्फेटिक वाले, बोन मैरो वाले, कोई आया मेरे पास तो मैंने यही दिया। यही जी। और सबके ऊपर रिजल्ट आया। 24 अमराज खबीसा की माशाल्लाह। मर्जों के ऊपर एक ही चीज दे रहा हूँ, बड़ी बात। तो फिर मजाज कहाँ गया वहाँ? हाँ ना जी। और रिजल्ट वो मेरे चीज़ें सारी आज खत्म होगी। अक्सीर का मतलब है एक बीमारी से ज्यादा बीमारियों के ऊपर काम करना, इसको अक्सीर कहते अक्सीर जबरदस्त। तो ये नुस्खा है जी, माशाल्लाह जबरदस्त दूल्हे फहीम साहब। तूतिया का शादी। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जी, एक पारा कुश्ता, ये आज का गिफ्ट है। जी। आज का गिफ्ट है कि पुराने वक्तों में 80 साल का बूढ़ा शख्स खेतों में काम करता है और पट्ठों का वो बड़ा सारा बंडल सर के ऊपर उठा के वो लेके जाता है और काम करता है भाग भाग के, थकता नहीं। थकता तो लोग कहते हैं यार पता नहीं कौन सा सिक्का केड़ी भरा हुआ मिट्टी है का इस बने। वाले में। हाँ बिल्कुल। कौन सा सिक्का भरा हुआ, यार थकता ही नहीं है। तो वो आपको सिक्का बताने लगा हूँ कौन सा भरना है। माशाल्लाह बताएं। 3 खुराकें काया कलम। क्या बात है। हर हकीम अपने दवाखाने पे बना सकता है। ना जंगल में जड़ी बूटियां लेने जाना है, ना केमिकल ढूंढने हैं, ठीक हो गया, ना तेजाबों के साथ खेलने। पंसार की दुकान पे जाना है, सामान लेना है, घर आके काम करना है। हाय हाय। ठीक हो गया जी। जी जी। 2.5 किलो नमक, खुर्दनी नमक घर में खाने वाला 2.5 किलो डला लें, उसको पीस लें, पीस के एक कढ़ाई में बिछा लें बराबर। 7 तोला सिक्का लेना है, 7 तोला सिक्का। उसको पिघला के उसकी कुठाली बना लेनी। इस कुठाली को नमक के दरमियान में फंसा देना, आधी नमक के अंदर चली जाए, आधी बाहर।
और 1 लीटर मुकत्तर देसी लीमू का पानी अपने पास रखना है। 1 तोला पारा मुसफ़ा इस कुठाली में डाल दें और 2 चौबी आग चलाएं। जब पारा गर्म हो जाए तो कतरा कतरा लीमू का पानी दें। आपका 1 लीटर पूरा नहीं होगा तो पारा फूल के कुठाली भर जाए। क्या बात है। फूल कर कुश्ता हो जाएगा जी। इस पारे को निकाल के पीस में डब्बी में रख लें। दाना खश दें 7 दिन के वक्फे से। तो आज सलीमी के साथ एक साहब आए थे, कह रहे थे जी मेरे बाल दोबारा से काले निकाल दें। अल्लाह वाहद की कसम है, माह रमज़ान का महीना है, 3 खुराकों में ना बाल काले निकले फिर आप। क्या बात है। ये पारा मैंने काया कलब बताया। अब इसके आगे फेल क्या है, ये कितनी पावर रखता है। इसमें पारा लर्जा इस्तेमाल करते हैं। नहीं मुसफ़ा पारे की बात हो रही है, लर्जा की बात ही नहीं है। मुसफ़ा पारा, ये पारा कुश्ता हो गया है। हीरे की पोलकी ले लें, लब लगा के गीला करें, उस पारे में घुमा दें। जो लब लपेड़ हीरे के दाने के साथ लग जाए उसको अबरक स्याह के ऊपर रख के अंगारों पे रखें। हीरा टक की आवाज़ से थोड़ा सा फूल जाएगा, उसको पीस के रख लें, जाज़बे समाप होगा। पारा ना मिठाए तो मैं जिम्मेदार। क्या बात है। क्या बात। तांबे का पैसा ले लें, लब लगा के गीला करें, इस पारे कुश्ते में घुमा के 2 उपलों में रखें। तांबा फूल कर कुश्ता ना हो तब भी मैं जिम्मेदार हूँ। क्या बात है। विकास कुश्ते आज का ये काया कल्प चीजें हैं जी। और तांबा कुश्ता हर चीज को तेल करेगा और हीरा हर चीज को जारी करेगा। जारी करेगा। ये आखिरी गिफ्ट है। अब बाबा नहीं मैं 10 भी गिफ्ट लें और बिस्मिल्लाह। आपकी इतनी जल्दी मुकाना नहीं काम आते, नहीं यार खत्म करना जी, थकावट बड़ी है। बड़े बड़े नुस्खे दे। ठीक है सर जी। बहुत खूब। माशाल्लाह, जबरदस्त जनाब, माशाल्लाह। वेरी प्रोसीज पे बात हो रही है हाइड्रोसाइड पे, ये ब्लॉकेज होती है। आज पेशेंट आया था, मैंने शाह साहब को दिखाया है। जी जी। वेरी प्रोसीज जरूरी नहीं कि टेस्टिकल्स में हो, ये टांगों में भी होती है, बॉडी के कई हिस्सों में हो सकती है। तो मैं शाह साहब की तवज्जो का तालब हूँ, इसके लिए मैं फार्मूला देता हूँ हर्बल। पहला फार्मूला ये कि आपने रेवन खताई, बकरा और गुलगेसू, ये आपने पाव लेकर इसमें 7 लीटर पानी डाल के इसका खुशांदा तैयार कर लें। इसको यानी 3 किलो पानी रहिए, इसे भून के रख लें। तो इसकी 1.5 स्टाक पानी की सुबह शाम टकोर करनी है पूरों के ऊपर या कहीं भी ब्लॉकेज हो रहा है किसी में, इसकी टकोर करनी है नीम गर्म करके। ये केला ही काफ़ी है उसकी ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए। जो पूरे छोटे हों या ऊपर चढ़े हों, इंशाल्लाह 3-4 दिन में उसे पता लगेगा, नीचे लटकने शुरू हो जाएगी। ये मेरा आजमूदा है, मेरे मतलब का हिस्सा। दूसरा फार्मूला जो नशातर और थोम का दिया है ना मैंने, थोम का मुकत्तर शुदा पानी, इसके ड्रॉप देने शुरू कर दें। ये भी वेरी तस्वीर के लिए ज़बरदस्त है और बेहतरीन है, ये भी इस्तेमाल करें। तो इसके साथ मैं आज आपको मैं भी गिफ्ट दे देता जिस्त पारे का। ये भी मेरा आखिरी गिफ्ट है। इसके बाद मैं शहजाद मनास भाई को साहब की बारी है। कोई और भी दोस्त को डिबेट देना चाहे तो दे। आपने लेना है 5 तोले पारा, 5 तोले जिस्त। ईंट ले लेनी, उसके अंदर इतना सराख करें उसमें पारा लगाइए और जिस्त का ठीपा बनाकर इस तरह रखें, फिट आइए। अब आपने गंधक मुदब्बर करनी है गाय के दूध में। आम बंदों को पता है कि 6-7 बुझाओ दे दे, वो गंधक ले लें 3 तोले निशादा ले लें। इनको आपस में खरल करके तकरीबन 4 लीटर पानी देसी नींबू का मुकत्तर शुदा इसमें डालकर हल्का जोश दे दें। वो तकरीबन 2-3 तशवीर देने से ये दोनों मवाद हल हो जाते हैं। कारीगर बंदे बैठे ने पता है कि किस तरह हल करना है। गंधक और निशादर को नींबू के पानी में वो हल कर लेंगे। जब ये हल हो जाए, ये ईंट जो है ना इस तरह का स्टैंड बना दें कि इसको या ये स्टैंड बना दें या रेत के दरमियान रख के साइडों पे रेत लगाकर रेत जितना पकाना शुरू कर दें, ऊपर ड्रॉप लगा दें। ये कतरा कतरा जिसके ऊपर डिगेगा, नीचे पारे को फराहत मिलेगी, पारा फरार होने की कोशिश करेगा। हत्ता कि ये 4 लीटर का 4 लीटर पानी खत्म कर देना है कि जिस कुश्ता हो के बीच में भी गिर जाए ना, पानी खत्म करना है। पानी खत्म। जब ये पानी खत्म हो जाएगा, जिस पारा की कैमो नार गिरा आपके हाथ आ
जो काम आप इसे डायमंड कुश्ता कर लें, चांदी रंग लें, तांबा रंग लें, जो करना है कर लें, खराकी कर लें, पोशाकी कर लें, ये मेरा तरफ से आखिरी गिफ्ट है। क्योंकि सोने चांदी की तो मैं बात नहीं करता, बल्कि मकसीर की बात दे दी मैंने। इंशाल्लाह बनाए दुआओं में याद रखें। आप मैं अब सलाम बना सकता चेयर ले लो ना, एक चेयर ले लो ना, इसको चेयर है। पसंद आया ही जी शहजाद बिन नाज साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रमज़ान मुबारक की इन मुबारक दवाई दिनों को शुक्रिया। छोड़ के हमारे साथ जो है ना साथ दिया है। मेहरबानी इंशाल्लाह। कि ना जाए नहीं नहीं सर, 3 चीज़ें मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। एक सोराइसिस के बारे में, दूसरा जो है जरियाने मजी और मनी के बारे में, कुफ्ते अंदाज कुफ्ते बात। सबसे पहले जो है ना गंदक जो है ना आपने जितनी आपने बनानी है, 50 ग्राम बना लें, 100 ग्राम बना लें, जितनी आपने बनानी है उसके बराबर वजन जो है ना चीनी इसमें खरल कर देनी है। जब दोनों चीज़ें टेल्कम पाउडर हो जाएं, नीम गर्म पानी डालना है और इसे गुसल दे देना है। थोड़ी देर स्टे दे के पानी गिरा दें, इसे खुश करें। तकरार अमल इसी तरह बार बार करना है, चीनी हर दफ़ा डाल के खरल करके इसको गुसल देते जाना है। 12 से 15 अमल गंदक पे मुनसर है। जितनी अच्छी गंदक होगी जल्दी वाइट हो जाएगी। ये वाइट हो जाएगी। अब इसको आप 75 ग्राम जो है ना गंदक लेनी है और रस कपूर लेना है आपने, नमक में मुदब्बर करना है। 1 किलो नमक ले लें, उसमें आप जो है ना 1 पाव नमक जो है कढ़ाई में नीचे डाल के उसके ऊपर 1 तोला रस कपूर रख के बाकी नमक आपने ऊपर डाल देना है। आधा किलो आपके पास जो है ना एक्स्ट्रा नमक होना चाहिए, यानी कि टोटल 1.5 किलो नमक आपके पास, ताकि दरार आए तो उस नमक से इसे पूरा किया जाए। 12 घंटे इसकी पकाई कर लें। ये रस कपूर जो है ना मुदब्बर हो जाएगा। इसको निकालें, खरल करें और 75 ग्राम गंदक में इसे खरल करके खूब टेल्कम पाउडर करना है। इसे पहली खरलाई इसकी जो है ना 3 घंटे लाजमी होनी है। इसको स्टील की कढ़ाई में डाल के तो बिल्कुल इतनी आग रखनी है कि ये पिघल जाए, इसमें आग ना पड़े। इसमें महारत है, ठीक है। जब ये पिघल जाए तो उसको उतार लेना है। ठंडा होने से पहले इसे खुरचना है ताकि कढ़ाई के साथ जमे नहीं। अब इसको दोबारा खरल करना है। 7 तशवीह इसी तरह ही आपने देने हैं। उसके बाद आपने 1 घंटा खरलाई करनी है और तशवीह देना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये गंदक जो है सोराइसिस पे भी काम करेगी, चोला बगंदर, फिर तदरी पे, उसके बाद आपका चंबल है सोराइसिस पे और कैंसर पे भी काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। 1 रत्ती इसकी मिकदार खुराक है उम्र के हिसाब से। 2 चावल से लेके 1 रत्ती तक दूध के साथ मर्ज के हिसाब से सुबह शाम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और 24 घंटे के बाद 1 मरतबा इस्तेमाल करवाना है। ये बेहतरीन चीज़ है एलर्जी के लिए भी, खारिश के लिए, कूड़ा फिंसी हर किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह इससे ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको दाब एक बताता हूँ चूने और गंदक के तेजाब में। 1 पाव आपने अनबुझ चूना लेना है, उसे आपने पीस के पाउडर कर लेना, पत्थर शत्थर जो है ना निकाल के 1 पाव वजन हो। 1 लीटर आपने गंदक का तेजाब लेना है, उसमें ये चम्मच चम्मच करके जो है ना चूना डाल देना है। रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन खत्म हो जाए तो अगली चमची डालनी है। इसी तरह सारा चूना डाल के इसे पड़ा रहने देना जी जी 4-5 घंटे पड़ा रहने दें। उसके बाद इसे चूल्हे पे चढ़ा दें। बहुत ज़्यादा तेज़ भी आग नहीं रखनी और ज़्यादा स्लो भी नहीं रखनी, यानी 4 भी आग पे इसे पका दें। जब इसका धुआं ख़त्म हो जाए तो ये आपकी जो है ना पीले रंग की दाब जो है ना तैयार होगी। जितना भी वज़न आए इसका वज़न बढ़ेगा, जो तेज़ाब की गंदक है वो इसमें आएगी। अब इसके दरमियान 5 तोले सिंबल फॉर ब्लोरी रख के इसको ऊपर से 5 किलो की आग दे दे, या इसको जो है ना 12 घंटे आपने जो है ना 0 आग पे पका लेना है। दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जब ये आप निकालेंगे, इसको निकाल के आपने
खरल कर लेना सिमलवार को। 1/4 चावल से 1 चावल तक इसकी मिकदार खुराक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब की रहमत से पहली खुराक से जितनी मजी निकल रही हो रुक जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 खुराकें देनी है, जरियान भी खत्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह और सुख इंजार भी, और 2 के बाद जो है इसका तूफान आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 चीजें सी तीसरी कौन सी देनी थी? अगली बार तो रख लो, डिटॉक्स अगली बार तो रख लो। चलो मुर्गा भाई दे दो। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ मैं- याद आ जाए फिर शुरू मैं कर एक मिनट। नाश्ता फिर आ जाए जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम महाजन, कुछ बातें हैं बड़ी गौर से सुनिएगा। तेरा तख्त है, तेरा ताज है, तू ही था कल खुदा, तू ही आज है। वहदहू ला शरीक, एक तेरी जात है, बेशक नहीं है कोई मर्ज ला इलाज, बीमारी के साथ आया इलाज। इलाज है पहले बेशक ही कमाल है। दोस्तों कुछ बातें हैं बड़े गौर से सुने और इसको समझे। आजकल जो हिकमत है ये बदल चुकी है। मेरा ख्याल है कि हमें ऑलराउंडर बनने की जरूरत नहीं है। मखसूस 2-3 इमराज पे आप काम करें और यकीन करें उस पर महारत हासिल करें, लाइनें लग जाएंगी आपके मतलब। ऐसे ही और दूसरी बात यह है कि अपने आप को वक्त के साथ साथ बदलें। जो लोग अपने आप को वक्त के साथ साथ नहीं बदलते वो पीछे रह जाते हैं। हमें अच्छे मतलब अच्छी शीशी और अच्छी अद्वियात की ज़रूरत है। तो नुस्खा मैं एक बयान करूँगा, वो नुस्खा है जनाब एज बर्मिया का, बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। तो 3 चीज़ों का मरकब है, बड़ा बेहतरीन मरकब है। तो सबसे पहली चीज़ है मूसली सफ़ेद। ये आप लोगों ने लेनी है 100 ग्राम। उसमें आप लोगों ने डालना है 50 ग्राम कुश्ताए गौदंती। गौदंती एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है ना, ये हमारे जो मनी है ना इसको साफ करती है। गौदंती किसमें बनाओ गौदंती? नीम गलो में। और 50 ग्राम ये और 25 ग्राम आप लोगों ने लेना है कुश्ताए संख, क्रोंड बाथू में बना हुआ। इसके जनाब आप कैप्सूल भर लें। वो सुबह नहार जो है 2 कैप्सूल दें। अगर पसल का प्रॉब्लम है, सबसे पहले पसल ठीक कर लें। जब तक पसल ठीक नहीं होंगे एज ए स्पर्मिया का मरीज ठीक नहीं होगा। और पसल का भी नुस्खा बता देता हूँ। पहले भी मैंने एक और नुस्खा मुझे मिला है, वो भी आप जो है वो इसमें ज़ेनशी कर लें। उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो बखड़ा है 50 ग्राम, लाजवंती है 50 ग्राम, उसके बाद कुश्ता है गौदंती है 50 ग्राम। ये इन चीज़ों को जनाब जो है, और सॉरी अलसी ये भी 50 ग्राम। इन चीज़ों को आपस में ग्राइंड करके इसके कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल लें। इंशाअल्लाह ताला काम ये 5 साल का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेशाब वगैरह खुल कर आएगा। और दोस्तों जब बंदे को पेशाब खुल कर आता है ना तो उसके जिस्म से सारे जहरीले मादे जो है वो खारिज हो जाते हैं। और अभी नईम भाई जो है फहीम भाई नुस्खा बयान कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर हाई का, इन्होंने बड़ा अच्छा नुस्खा बयान किया। ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, इसका किस चीज से तल्लक होता है? आप मुझे कुछ बताएंगे हाथ खड़ा करके? किस चीज से तल्लक होता है? किडनी से होता है, याद रखिएगा। आपका ब्लड प्रेशर लो है तब भी किडनी में प्रॉब्लम है, अगर हाई है तब भी किडनी में प्रॉब्लम है। आपने दवाई किसकी देनी है? किडनी की दवाई दें उसको। और किडनी के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज है वो बखड़ा है, दूसरे नंबर पर पिस्ता है। और जो शुगर के मरीज होते हैं ना उनको पिस्ता खिलाएं आप। देखिए
जो पिस्ता है ना, ये आपकी किडनी को क्या करता है, ताकत देता है। देखिए अगर किडनी ताकतवर होगी, अगर इंसान का ये जिस्म है, बॉडी है, अगर ये ताकतवर है तो हम वजन भी उठा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये पट्टे कमजोर है तो हम तो 20 किलो वजन नहीं उठा सकते, थक जाएंगे। तो जो किडनी है ना, ये बड़ी अहम चीज है। आपकी जो किडनी है ये बड़ी अहम चीज है। ये दो चीजें किडनी के लिए बेहतरीन चीजें हैं, पिस्ता और बकरा। शुगर वाले मरीज जो है, अगर 2-4 दाने जो पिस्ते के सुबह खाएं या शाम खाएं, अगर किडनी बढ़ भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है। ये शुगर बढ़ भी जाए ना कोई मसला नहीं है। ये 200-250 तक शुगर जो है ये नॉर्मली समझी जाती है, ये क्यों इतनी तेज नहीं है। तो ये चीजें हैं। और कुछ सवाल करने हैं तो कोई और चीज पूछनी है तो पूछे, मैं बताता हूँ। तो भाई सवाल ये है कि आपने फरमाया है कि शुगर का ताल्लुक है गुर्दे के साथ, ब्लड प्रेशर का ताल्लुक। शुगर अब कह रहे हैं ना, ब्लड प्रेशर नैन मादा ही शुगर का साथ उन्होंने कहा कि आप पिस्ता लें। वो शुगर वाले मरीजों को पिस्ता दें क्योंकि वो किडनी को ताकत देता है। हमने किडनी को ये बता दें कि शुगर का किडनी से रिलेशन, शुगर का असल में, शुगर जो होती है ना किस वजह से होती है, जब इंसान का जो है खून गाढ़ा हो जाता है, या फैटी लीवर से भी शुगर हो सकती है। सर फैटी लीवर समझ में आता है। जी जी, ये रिलेशन की बात मैंने सर, की है, ये- इसका रिलेशन बताएं क्या बनेगा। गलतफहमी जब वजह है। बात करते हैं इस बात पे, फैटी लीवर की तो बात करेंगे तो लीवर चला गया ना, हम बात कर रहे हैं गुर्दे पे। जो गुर्दे जब हम गुर्दे की बात करेंगे तो फिर उसका रिलेशन कैसे बनेगा। असल में बात समझ लो, जब शुगर होती है ना बंदे के, तो सारा जो सिस्टम है वो गुर्दे भी आ जाता है, क्योंकि गुर्दे ने उसको फिल्टर करना होता है, जो आपका जो खून होता है ना। असल में मामला ये है, उनको समझाने का तरीका सही नहीं आ रहा, आपको पूछने का तरीका नहीं आ रहा। मसला ये है कि वो जो बात कर रहे हैं पिस्ते की, वो अपनी जगह दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होता है शुगर की वजह से, किडनी में बंदे की कुव्वत बाप पे असर पड़ता है जी। इस वजह से सही है। तो पिस्ता खाने से गुर्दे ठीक होते हैं, कुव्वत बाप बहाली की बहाली की तरफ आ आती जाता है। है। असल इसका ये रिलेशन है, और कोई ये मतलब गुर्दों की अक्सीर में एक बताऊंगा शहजाद भाई, गुर्दे ਦੀ ਅਕਸੀਰ गुर्दों की ਜਨਾਬ अक्सीर। ਇਫਤਖਾਰ ਅਨਵਰ नहीं। ਸਾਹਿਬ इफ्तिखार साहब को दें। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ इन्होंने दियो, इन्होंने दियो जा। मैं ज्यादा चाहता हूँ। नहीं नहीं इन्होंने ਫਿਰ दियो। ਮਧਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਲੈਣਾ अगले ਸਾਹਿਬ बंदे ਨੂੰ मैं फिर भूल जाना। ਫਿਰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮਧਾਰ ये ਸਾਹਿਬ प्यारे भाई मुबारक भाई बता रहे हैं ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है गुर्दों से, तो वो हमारे वो जो पेशाब ज्यादा आना चाहिए। नहीं, नीचे वाला ब्लड गुर्दों प्रेशर की की अक्सीर। हाई या लो होना तो गुर्दों पे, अगर ऊपर वाला होगा तो फिर उसका जो है ना ताल्लुक दिल से होगा। चाहे ऊपर वाला अच्छा हो, यार चाहे सॉरी, नीचे वाला। देखिए जब ब्लड प्रेशर हाई हो ना तो उसकी जो दवा है जवारस जरगूनी सादा है, जिनकी वो हाई दवा होती ही है। अगर जिनकी असर लो हो उसको जवारस जरगूनी अमरी नहीं, लेनी आप है। जानते हैं। ठीक है, जी ये भी बता दिया आप लोग। सिर्फ दो चीजें, ਜੀ ਜੀ रीठा के मगज, ਮਗਜ਼ ਰੇਠਾ छिलका आप रीठा लोगों नहीं ने लेना। उसका सुन लिया करें, समझ लिया करें, लिख लिया करें, उसका प्रैक्टिकल करके ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ फिर नहीं आपने फिर रिजल्ट बताना है कि वो किस हद तक ठीक है या गलत है। ग्रुपों में इसकी तस्दीक आप ताकि होनी बाद चाहिए, में बिल्कुल उसको अच्छी होनी अगर चाहिए। रेगुलर इस्तेमाल में लाना है तो प्रैक्टिकल के बाद उसका हतमी फैसला करें। यहाँ पे बहस मुबासा ना करें, नुस्खा सुने समझें, बस प्रैक्टिकल करके फिर बताएं। अगली वर्कशॉप में बताएं जी हमने ये पिछली वर्कशॉप वाला बनाया है, इतने उसके ये परसेंट रिजल्ट हैं हैं। आप बिल्कुल इसमें करने जी बिस्मिल्लाह। जी, आपने छिलका रीठा नहीं लेना। छिलका उतारेंगे, नीचे से काले कलर का बांटा आता आटा है, निकला जी उसको तोड़ेंगे, नीचे से मगज आता है क्रीम कलर का, वो लेने हैं आपने साफ। उसके बराबर वजन आपने फटकड़ी खेल काट लेनी है। ठीक हो गया खेल की हुई फटकड़ी और मगज रीठे का बराबर वजन लेकर दोनों को बारीक ग्राइंड कर लेना है आपने, हावन दस्ते के साथ ही, कम अज कम 4 घंटे। तो 250 ग्राम ml यानी 200 मिलीग्राम के कैप्सूल, एक सुबह एक शाम,
जितना पेशाब आए उससे डबल आपने पानी पीते रहना। ठीक हो ये हर तरह के गुर्दों की इन्फेक्शन सोजश को खत्म करेगा। क्या बात जबरदस्त। बात हो रही थी पहले कुचले की। शाह साहब, मैं जो मेडिसिन तैयार करता हूँ ना शुगर की, उसमें मैं कुचले को तैयार करता हूँ नहर में या खाले में चलते पानी के अंदर कुचले को 45 दिन 40 दिन के लिए रख देता हूँ, निकालता हूँ, वो फूला होता है, ब्रीक ग्राइंड करके उसको घी में मुदब्बर कर लेता हूँ। उसके कमाल के रिजल्ट। पिछली गर्मियों में मैंने एक तजर्बा किया, किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी से नहीं सुना। मेरे पास जार बड़ा था शीशे का, कुचला मैंने उसमें डाला, मैंने गोबर में कोई चीज़ दबानी थी, वो ऐसे आप भी दबाई है, कुचला मैंने दबाकर उसको डॉक्टर पट्टी ऊपर की शीशे यानी उसका ढक्कन बांध करके कहीं भाई 40 दिन के बाद जब निकाला है ना, तो वो मलिया मेट जैसे क्या कह सकते हैं उसको, क्रीम लेटी सी बनी हुई, मोम बनी और इंतहाई कम मिकदार में वो काम करती है। सबसे अच्छी मेरी नज़र में जो है ये मोम कुचला मोमिया, ये बहुत अच्छा काम करता है। तालियां नहीं बजाई। अच्छा, ये नजम भाई ने बात की थी कि हाइपरटेंशन की कि किडनी पे क्या असरअंदाज होता है। असल में जो होता है लीवर फंक्शन का बिगाड़ और आपकी लाइफस्टाइल। जब बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लीवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, उसके साथ गुर्दे भी डिस्टर्ब होते हैं। उसी की वजह से डायबिटीज होती है, उसी की वजह से हाइपरटेंशन होती है। क्यों नजम भाई? सर आप साथ हैं नहीं हमारे मछली के। हाँ जी, ये हाइपरटेंशन तकरीबन आपके लाइफस्टाइल है। उसके बाद दूसरी डिबेट आ जाएगी, जिनको बचपन में होती है उनका इम्यूनिटी सिस्टम नहीं एक्टिव होता, इसलिए उसे वो कहते हैं कि बचपन में इसको डायबिटीज़ होगी। ये असल में आपका जो होता है ना लाइफस्टाइल होता है, आपका जो बॉडी वर्किंग होता है, खाने पीने का निज़ाम होता है, उसी की वजह से आपका लीवर फंक्शन बिगड़ता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है और उसी की वजह से गुर्दों पे असर पड़ता है। ये मेरी बेहतर जानते हैं चीज़ों को। हमने तो सुना, जो आप लोगों से सुना, सीनियर लोगों से, कि जो शुगर है ये हमारे साल में बताते थे या ये आपके पेट का फेल है, खराबी है, या आपके लीवर का मसला है। जब लीवर या पेट का मसला बनेगा, उस वजह से अगर गुर्दे पर असर होता है तो ये शुगर हो सकती है। इन्होंने गुर्दा डिफेक्ट नहीं करता इसको, शुगर को। अगर हम वो बात मान लें, अगर हम ये बात मान लें जो हम खुद बात कर रहे हैं, फिर इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ठीक कह रहे हैं कि आपका जो कुश्ता है वो गुर्दे को इफेक्ट कर रहा है। हमें एक बात एक तरफ आना पड़ेगा ना, या तो हम ये कहें कि हमारी जो कुश्ता है ये इफेक्ट नहीं करता गुर्दे, या कोई मेडिसिन हमारी इफेक्ट नहीं करती, या अगर तो जो शुगर हमारी है, शुगर फॉल्ट है लीवर का या मैदे का। बात तो दोनों का सर सुने पूरी। आप स्टेज पे आ जाए, फिर आपको बातों का जवाब। एक ही बात है। चलो कोई निकालना दो। सीनियर असातिज़ा है, हमारा काम है सीखना। सीखने के लिए हाजिर हुए हैं आपके पास। मेरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन सिर्फ किसी और तरफ निकल गया। क्वेश्चन मेरा ये था, अब भी वहीं पे कह कि क्या जो शुगर है ये मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुख्तसर सा जवाब सुनें। किस ना कि इंसान की बॉडी में जब पीएच लेवल बिगड़ता है ना, जी बिल्कुल, तो मेन बेसिक एसिडिटी बढ़ गई है तो तब भी शुगर हो सकती है, ऐसे ही है, अल्कलाइन ग्रुप बढ़ गया है तो तब भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे, दोनों सूरतों में जिगर ही मुतासर होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या ख्याल है? सारे मुतफिका हैं, दोनों सूरतों में जिगर ही मुतासर होता है। जिगर मुतासर होने से आगे लबलबा मुतासर होता है। ग्लैंड सिस्टम जो है, क्या होता है कि अल्कलाइन बढ़ने से सुफरा रुकने लग जाता है और जो लबलबा है उसके मसाम बंद हो जाते हैं, वो इंसुलिन पास नहीं करता, तो वो शुगर हो गई, जिसको हम असाबी शुगर कह देते हैं। तो दूसरी सूरत में एसिडिटी बढ़ने से तब भी जिगर मुतासर हो गया, तो उसमें भी शुगर हो जाती है। उसमें क्या होता है कि वो लबलबा है, जब वो ज़्यादा हद से गुजरता है तो गलना भी शुरू हो जाता है।
ऐसा ही है कि नहीं है? दोनों सूरतों में जिगर से ताल्लुक है जी। जब जिगर खराब होता है तो ऑटोमेटिकली गुर्दों के ऊपर असर पड़ता है, तो उससे कुव्वत मुदाफत और कुव्वत बात दोनों खराब होती है। तो मुर्तज़ा भाई का जवाब ये था कि जो उससे मुतासर होने से गुर्दे जो खराब हुए, थोड़ा सा उनके ऊपर असर अंदाज है, तो वो बिस्तर देने से वो बेहतर हो जाता है। मेरे सवाल से किसी को तकलीफ आपको जवाब ठीक है ना, बात ये है कि ये बात समझ जो डॉक्टर कहते हैं ना, अभी हम किसी डॉक्टर की कोई बात को नहीं मानते। मुर्तज़ा भाई छोटी सी बात कैसे किया? नजम भाई छोटी सी बात, डॉक्टर तो बहुत कुछ कहते हैं। दोनों भाइयों ने मेरी बात की तईद कर दी। लीवर फंक्शन के बगाड़ से होता है, बात ही खत्म हो गई। में आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अगर आपका लाइफस्टाइल बुरा है तो स्टमक ने वही एचबी देनी ना आगे, लीवर फंक्शन बिगड़ना है, ये सिस्टम पूरा है। दूसरी बात आपने कुश्ते की थी, इनकी जो सर्वैक्स है वो क्या है, वो भी तो कुश्ता ही है, वो पानी में हल होता है। शॉर्टकट जवाब है, जज़ाकल्लाह। इसमें नहीं भाई, हमने देखा है अच्छा जी, कि और ज्यादा बात लोगों हो को जो टाइफाइड बुखार है अंदर है ना, उसमें मुतासर करता है वो मैदे को, जिगर को, गुर्दों को, फैटी लीवर भी आ जाता है। टाइफाइड बुखार की वजह से सबसे ज्यादा मसला बनता है। शुगर वाले देखते हैं 80% लोगों का टाइफाइड बुखार बिगड़ा हुआ है। टाइफाइड बुखार जो है ना वो बहुत अच्छा टाइफाइड बुखार का असर बहुत अच्छा अगर ये साल का नहीं, नहीं, के साथ बेहतरीन गुर्दों के बारे में, गुर्दे की दर्द के बारे में मेरे उस्ताद मोहतरम हैं प्रोफेसर तनवीर साहब गुजरांवाला में, उनका एक फार्मूला है किताबी को, उनका ज़ाती नहीं है, किताबी है, लेकिन उनका मजरब है। अगर आप जब फारग होंगे 2 मिनट इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह हुक्मिया दवाइयाँ गुर्दों के लिए हमने खुद ही बनाया है। उसका बताना कुछ उस्ताद मोहतरम का उसका हाजी किताबी है। साहब, हाजी साहब कुर्सी हमारे रखो। दोस्त ये कुर्सी रखो। हमारा ग्रुप है, अगर ग्रुप सर, आप के कैमरों कुर्सी पे रख लो सामने ना। आइए प्लीज, ये वीडियो बन रही है ताकि आपकी भी बन जाए, कुछ लोगों को और भी भला होगा हाँ, ना, कुर्सी पकड़ो। हम बताने की बजाय यहाँ पे। जी मुनीर भाई के बाद है ना, मैं तमाम उस्तादों से गुजारिश ये करूंगा कि दोस्त है हमारे साहिवाल के, माशाल्लाह। थैलीसीमिया का मसला है। चलो ये उन्होंने हो बार बार फोन करके कहा है कि पूरी यूनिफिकेशन से सवाल करें। मेरी तरफ से कहता है कि हाथ जोड़कर सवाल करें कि थैलीसीमिया का किसने प्रैक्टिकल इलाज किया है, तो वो मुझे चलें जी, वो नुस्खा बाद बताएं। में करते हैं ये भाई मैं जरा नुस्खा सुन लूं। सर, ये गोखरू जो है ना, गोखरू ये आपने अपनी मर्जी के मुताबिक लेना है। 2 किलो ले लें, 4 किलो ले, जितना मर्जी ले लें। जी उसमें 6 गुना पानी डालें। जी हम ये बनाते हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम बनाते हैं, है दूसरा ये किताबी किताबों में आम मिलता है जी वैसे जी, आप बोले बोले। ये 6